मैं मौजूद हूँ अभी ग्रेटर नोएडा वेस्ट के हिमालयन प्राइड सोसाइटी में, और इस सोसाइटी में टोटल 4 टावर है। निवासियों का कहना है कि बिल्डर ने धोखे से एक टावर एक्स्ट्रा बना दिया है। क्या नाम हुआ आपका और क्या दिक्कत है उससे? मेरा नाम है महेंद्र थपलियाल और मैं यहीं हिमालय प्राइड ए में रहता हूँ। टावर ए में रहता हूँ। और ये ई टावर जो बना हुआ है इसकी मैंने बहुत पहले कंप्लेन करी थी 2015 में। तो 2015 में जो कंप्लेन करी थी तो मेरी कंप्लेन को इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि आप अकेले हो और कोई है नहीं कहने वाला। उस समय जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे सारे प्रोजेक्ट इनके, यही वाला। तो और ई टावर बन रहा था, इन्होंने न्यूज़पेपर में नेशनल न्यूज़पेपर में दिया था। तो मैं उसकी कंप्लेन लेके गया था कि ये अनऑथराइज है, बन रहा है, आप इसकी जांच करें और इसको तुरंत बंद कराएं। अथॉरिटी ने ये कह करके मुझे टाल दिया क्योंकि आप अकेले हो, और इसलिए उसका मेरे पास आज भी ऑर्डर पड़ा हुआ है। 2012 में 14 मंजिल टावर थे, 5 टावर थे, कोई 11 मंजिल था, कोई 14 मंजिल था, इससे ऊपर कोई टावर नहीं था। टोटल 14 मंजिल टावर थे। 2012 में जब इसने 20% पेमेंट ले लिया हमसे, 2013 में इसने एंड में बोला कि हमें ये कैंसिल कर रहे हैं आपका, क्योंकि हमने नक्शा चेंज कर लिया। हमने कभी कैंसिल क्यों कर रहा है? कहता नहीं, वो सब कुछ पूरा चेंज, लेआउट चेंज है। हमने इसकी बात एक्सेप्ट करी और इसने बैक डेट में हमसे साइन भी कराए 2013 में। वो हमने साइन भी कर दिए। उसके बाद 2013 में नक्शा जी मिल गया नया, उसमें इसने 19 मंजिल खड़ी कर दी। हमें आपत्ति नहीं थी, कोई बात नहीं, उसमें ई टावर नहीं था। हमें भी आपत्ति नहीं थी भाई, जब 4 टावर बना रहा है, 5 के 4 हो गए, कोई हमारा रास्ता भी नहीं रुक रहा था, कुछ भी नहीं रुक रहा था। हमने कोई बात नहीं, हमें दिक्कत हुई, थोड़ा सा बढ़ गया हमारा कॉरिडोर। पहले चौड़ा, पहले सिंपल था, अब चौड़े लंबे लंबे हो गए। अब तो हॉस्पिटल बना दिया, पहले हॉस्पिटल नहीं था, थोड़ा अच्छा नक्शा था, कोई बात नहीं। उसके बाद इसको लालच और बढ़ा, इनका इतना लालच बढ़ा कि इसने बीच में ई टावर खड़ा कर दिया। अगर आग लगी, ये बात मैं आपको 100% गारंटी में लिख के देता हूँ, ना बी टावर के सदस्य बचेंगे ना ई टावर के बचेंगे, क्योंकि इसने सीढ़ी तक ब्लॉक करी हुई है। और जो सीढ़ी का एरिया इतना छोटा करा हुआ है, अभी भूकंप आया था पीछे, हम सब नीचे आए, लिफ्ट लिफ्ट से नहीं आए, हम डर के हमारे सीढ़ी से आए, तो भगदड़ मच गई थी, उससे नहीं निकल पा रहे थे हम, सिर्फ भूकंप में। आग में क्या होगा सोचो, उसकी तपन भी होती है, और गलती से ग्राउंड से आग लग गई, कोई नहीं बचेगा। मैं चैलेंज की बात कर रहा हूँ। लिफ्ट चलती नहीं है, सीढ़ियाँ इन्होंने ब्लॉक कर दी हैं, बेसमेंट से भी अगर आग लगी, बेसमेंट से भी ऊपर नहीं आ सकता आदमी। हमारे पूरी सोसाइटी में 4 टावर हैं जो कि हमारे हिसाब से लीगली ऑथराइज्ड हैं, और इसमें 1000+ फैमिलीज़ रहती हैं। मैंने 2019 में टावर ए में फ़्लैट लिया था, मेरा फ्लैट रेडी टू मूव था, और मुझे ये बताया गया था कि टावर ई जो है वो सारी जो 1000 फैमिलीज़ रह रही हैं, आपके घर में लोग एकोमोडेट नहीं हो पाएंगे, उसके लिए हम आपको ये देंगे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए रेंट में, जिससे आगे जाके जो आपकी AOA या RWA बनेगी उसमें ये पैसा जमा हो जाएगा। तो हमने कहा ये हमारे बेनिफिट के लिए है, हमारे फ्यूचर को देख के, कि आगे जाके किसी के बच्चे की मैरिज हो रही है तो हम यहाँ पे स्टे ले सकते हैं। लेकिन अब पता लग रहा है कि इसने टावर ई जो है वो बेच दिया है। अगर हम देखें, हम आम जनता के लिए, हमारे लिए जो लीगल है वो अपार्टमेंट एक्ट जो है वो है, और हमारी जो अथॉरिटी से जो बात होती है, जो जुडिशरी है, अब आजकल के बिल्डर जो हैं उन सब से परे होकर, सर्वोपरे होकर अपने आप को समझ रहे हैं। आम जनता की कोई नहीं सुन रहा है। हमारे कुछ सोसाइटी के लोग हैं जो 4-5 साल से जी अथॉरिटी जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस तरह से हमारे साथ, जैसे उसका मेंटेनेंस देना होगा हमको, तो हम तो हर जगह धोखे में आ गए। नंबर 2, लिफ्ट लगभग ज़्यादातर बंद होती हैं, और रिपेयर का जो मेंटेनेंस का काम होता है वो कुछ भी करवाते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। हम लोगों ने ये घर बुक किया था 2012 में, तो ये हमें यहाँ पे कुछ भी था नहीं, ये हमें स्पेस दिया गया था कि 2 टावरों के बीच में गैप होगा। लेकिन कुछ दिन बाद यहाँ पे हम लोग जब आके देखे कि यहाँ पे 1 टावर और एक्स्ट्रा खड़ा हो गया। उसके बाद से फिर हम लोगों को कुछ नॉलेज में नहीं है, लेकिन बाद में फिर जब 2016 में जब पब्लिक आई थी, उनको बोला गया कि ये गेस्ट के लिए दिया जाए। शादी वगैरह, जब शादी होगी, छोटे मोटे फंक्शंस होंगे, जैसे गणपति, नवरात्रि, कोई भी फंक्शन होंगे, आपका नीचे वाला कॉमन एरिया पे होगा, और आपके जो गेस्ट आएंगे वो आपके घर पे ना रह के आप यहाँ पे रहेंगे। ये मतलब गेस्ट फंक्शन वगैरह करेंगे। तो आज वो चीज़ नहीं है, आज वो कॉमन एरिया हमारे पास नहीं है। तो हिमालयन प्राइड सोसाइटी में पहले 2012 में जो नक्शा बनाया गया था उसमें 4 टावर कुल थे, जिसके बाद 2023 तक
5 बार नक्शा चेंज किया गया है, ऐसा कहना है सोसाइटी के निवासियों का। और इन्होंने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में शिकायत भी इसकी दी है। अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से या तो कोई फैसला प्राधिकरण ले ताकि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो सुकून से रह पाएँ, इसके साथ में जो इनका कॉमन एरिया है वो इनके इस्तेमाल में आ पाए, या नहीं तो वो अगर खारिज करते हैं तो ये हायर अथॉरिटीज़ में हाई कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।